बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले आपको हरतालिका तीज की शुभकामनाएं। इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और यह व्रत अच्छे पति की कामना और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता है। इसे हर साल पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रत जगा किया जाता है, यानी रात भर जागा जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना एवं भजन करती हैं और नए वस्त्र पहनकर श्रृंगार करती हैं। हरतालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहाँ इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता है, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में हर साल किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं ही हर साल हरतालिका पूजन मंदिर में करती हैं। इस व्रत का नाम हरतालिका क्यों पड़ा, इस बारे में यही कहा जाता है कि हर से हरण करना। कहा जाता है कि माता गौरी ने पार्वती के रूप में शिव भगवान को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से नहीं करना चाहते थे। इसे पार्वती जी ने अपनी सहेलियों से कहा कि वे उनका हरण करके यहाँ से ले चलें और उनकी सहेलियों ने पार्वती जी का उनको वहाँ से अगवा कर लिया था और फिर उन्होंने जंगल में जाकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। इसलिए इस व्रत को हरतालिका कहा जाता है। इस तरह हर से है हरण यानी अगवा करना, एवं आलिका मतलब होता है सहेलियाँ, यानी सहेलियों द्वारा अपहरण करना ही हरतालिका कहा जाता है। और कुंवारी कन्याएं शिव जैसा पति पाने के लिए ही इस व्रत को करती हैं। शिव जैसा पति क्यों चाहिए? आपको याद होगा कि माता सती उनकी प्रथम पत्नी थी और सती की मृत्यु के बाद भगवान भोलेनाथ उनके शव को लेकर ही भटकते रहे, यानी वे अपनी पत्नी से इतना अगाध प्रेम करते थे। इसलिए आप देखते होंगे कि खासतौर पर हिमालय क्षेत्र में भगवान भोलेनाथ जैसे पति की कामना की जाती है, न कि भगवान रामचंद्र जैसे। हरतालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि के दिन मनाया जाता है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं और इस दिन भगवान शिव यानी भोलेनाथ की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज की एक व्रत कथा भी है। जो भी व्रत कथाएं सनातन धर्म में हैं, उनके शब्दों में या कहानी में जाने की बजाय उनके भाव को समझना चाहिए। ये कथाएं इसलिए की गई थी कि मानव अपने लिए ऐसे समाज का निर्माण करे जहाँ पर प्यार, प्रेम, करुणा, दया, एक दूसरे का सम्मान आदि सभी कुछ भावनाएं हों। कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को विस्तार से इस व्रत का महत्व समझाया था। माता गौरी ने सती के बाद हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में चाहती थी, जिसके लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड में पानी में खड़े होकर, गर्मी में यज्ञ के सामने बैठकर यज्ञ किया, बारिश में जल में रहकर कठोर तपस्या की। 12 वर्षों तक निराहार पत्तों को खाकर पार्वती जी ने व्रत किया। उनकी इस निष्ठा से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने हिमालय से पार्वती जी का हाथ विवाह हेतु मांगा, जिससे हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी को विवाह की बात बताई। इससे पार्वती जी दुखी हो गई और अपनी व्यथा सखियों से कही और जीवन त्याग देने की बात कहने लगी। यानी वे तो भगवान भोलेनाथ से शादी करना चाहती थी, जबकि भगवान विष्णु ने उनका हाथ मांग लिया था। इस पर उनकी सखी ने कहा कि यह वक्त ऐसा सोच का नहीं है, और सखी ने पार्वती को उनका हर कर यानी उनको हरण करके वन में ले गई। वहाँ पार्वती जी ने छिपकर तपस्या की, जहाँ पार्वती जी को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और पति के रूप में मिलने का उन्हें वर भी दिया था। इधर पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी को बहुत तलाशते रहे, लेकिन लंबे समय तक वो नहीं मिली। बाद में जब वे मिली भी तो हिमालय ने इस दुख एवं तपस्या का कारण पूछा। तब पार्वती जी ने अपने दिल की बात पिता से कह दी। इसके बाद पुत्री हट के कारण पिता हिमालय ने बेटी पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ से कर दिया था। भारत की तरह नेपाल में भी हरतालिका व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।
नए मुद्दे के साथ शीघ्र ही आपके सामने आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत।